वेलकम बैक एवरीवन टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। तो बच्चों, आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 7th के लिए। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर के एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, सबसे पहला दिमाग में सवाल ये आता है कि हम दो चीज़ों को कंपेयर क्यों करें। भाई, क्या ज़रूरत है हमको कंपेयर करने की। बच्चों, जब भी आपका ग्रोथ होती है, जैसा कि आप पैदा हुए, उसके बाद धीरे धीरे आप बड़े हुए, स्कूल में गए, स्कूल में जब आप एंटर करोगे आपका कंपैरिजन चालू हो जाएगा। कैसे? आपके मार्क्स कितने आए, आपके परसेंटेज कितने आए। ऐसा पेरेंट्स क्यों पूछते हैं? भाई, जिसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, उसके परसेंटेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम क्या समझते हैं कि उसको ज़्यादा आता होगा, सामने वाले को तो आता ही नहीं होगा। शर्मा जी के लौंडे ने कितना स्कोर किया, इससे बेटर है कि आप अपने आप को देखो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप बड़े हो जाते हो, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचने लगते हो यार कि मेरी तो 20,000 इनकम है, बाजू वाले की तो 50,000 इनकम है, तो मतलब जिसकी ज़्यादा सैलरी उसका बड़ा बंगला होगा, बड़ी गाड़ी होगी, ये सब आप सोचने लगते हो। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें हैं। बट यहाँ पे कंपैरिजन हम क्यों करते हैं? ग्रोथ देखने के लिए। मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके पास ज़्यादा ग्रोथ है। तो ये कंपैरिजन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में सब डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इसका रेशियो। तो बच्चों, रेशियो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दूसरा पार्ट इसका कहलाता है परसेंटेज, तो परसेंटेज। तीसरा पार्ट यहाँ पे है प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे तीसरा पार्ट। और एक स्पेशल पार्ट और इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स में इस चैप्टर को सब डिवाइड किया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। अभी हमने इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है। अब हम चालू करने वाले हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है रेशियो। तो बच्चों, रेशियो स्क्रीन पे आ चुका है। होता क्या है रेशियो? सबसे पहले कंपेरिजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का ही नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो हम बात किसकी करेंगे? कंपैरिजन की बात करेंगे। तो सीधी सी बात है, रेशियो का मतलब भी कंपैरिजन तो होगा ही। किसका कंपैरिजन? ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ इक्वल यूनिट्स, मतलब जिनकी यूनिट सेम हो। जैसे कि अगर पहले वाले की यूनिट केजी है तो दूसरे की भी केजी। अगर मान लेते हैं 5 केजी का कंपैरिजन 5 लीटर से कराएं, तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, दोनों की यूनिट अलग अलग है। अगला देखते हैं, 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर कंपैरिजन हो सकता है? हो सकता है, पर कब होगा यहाँ पे? जब हम किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि मीटर में हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम वहां पे 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं एज इट इज। तो यहाँ पे पहली चीज आपको ध्यान देनी है क्या? कि सबसे पहले हमारे पास यूनिट सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे कि दोनों को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं भाई, 5 केजी और 20 केजी, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। देखते हैं, 5/20 किया तो कैंसिल करा के 1/4 आपके पास आंसर आ गया। मतलब इसका रेशियो कितना हो गया हमारे पास? 1:4। तो बच्चों, यहाँ पे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो रेशियो क्या होता है? जब भी हम किसी दो क्वांटिटीज जिनकी यूनिट सेम हो, यूनिट इक्वल हो, और उसको लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हैं, तो उस चीज को हम वहां पे रेशियो बोल देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज, जैसे आपने क्लास 6 में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे वैसे ही है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ, आपको दिया गया है ₹5 to 50 पैसे। मतलब आपको 5 रुपए का कंपैरिजन 50 पैसे से करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 रुपीज का मतलब क्या होता है? 100 पैसे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। कन्वर्ट करा लेते हैं। तो बच्चों, 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 × 100। आपके पास कितना आया? 500 पैसे। आप क्या करेंगे? अब दोनों की यूनिट सेम हो चुकी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 500 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 10 जा। इसका फाइनल रेशियो कितना आ गया बच्चों? 10:1 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ग्राम है और एक केजी है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि भाई 1 केजी का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 15 केजी की बात करूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 15 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000। ओवरऑल आंसर 15,000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। जीएम भी यूज करते हैं, जी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों की यूनिट सेम हो गई। अब डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 15,000 डिवाइडेड बाय 210।
0 से 0 काट दिया, अब किसी से कैंसिल होगा। देखिए बच्चों 3 की टेबल में दोनों ही आते हैं, यहाँ पे देखिए 3 5 से चला जाएगा तो 5, 2 0 और बच रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 7 इसके बाद किसी से नहीं जाएगा, मतलब 500/7। रेशियो में आंसर क्या आ जाएगा, रेशियो में हम इसको बोल सकते हैं 500/7। तो ये आंसर आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, यूनिट आपको चेंज करानी पड़ेगी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 9 मीटर में कितने हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय क्या बच्चों 100, 900 सेंटीमीटर हो गए। यूनिट सेम हो गई। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 900 डिवाइडेड बाय 27, काट देना 1 जा और 3 जा। देखिए कितनी बार आ गया, 100/3, मतलब इसका रेशियो 100/3 के बराबर हो जाएगा। लास्ट वाला देखते हैं, एक है डेज, एक है आर। 1 डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों, तो 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 24। जैसा कि आप सबको मालूम है 24 3 से कितना होता है 72, तो 720 आवर्स हो गया। यहाँ पे दोनों यूनिट सेम हो गई। अब डिवाइड कर सकते हैं हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 36, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 0 बच गया तो 20, मतलब आंसर आया 20/1, 20/1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप 6 से कैंसिल कराएं, फिर एक और बार 6 से कराएं, आपके पास सेम आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, मतलब हर 6 बच्चों के लिए यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ 6 स्टूडेंट्स को कितने कंप्यूटर मिलेंगे, यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। तो अगर मैं एक बच्चे की बात करूं तो 1 स्टूडेंट विल गेट हाउ मच, 3/6, मतलब कि 1/2 कंप्यूटर, 1/2 कंप्यूटर, मतलब आधा आधा कंप्यूटर शेयर कर लेंगे। आधा तो कर नहीं सकते आप यहाँ पे, तो आधा आधा कंप्यूटर यहाँ पे शेयर कर लेंगे। अब क्या होगा, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट, मतलब 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर एक का आ गया है तो क्या हम 24 का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, बोथ साइड 24 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने हो जाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24, काट देंगे आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 कंप्यूटर्स। तो बच्चों इस मेथड को यूनिटरी मेथड बोलते हैं, आपने पिछले साल ऑलरेडी की हुई है। हम देखेंगे अब 3rd क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का बच्चों आ चुका हमारे स्क्रीन पे। क्वेश्चन रीड करते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 570 लाख एंड द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 1660 लाख। द एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एंड यूपी का एरिया दिया हुआ आपको 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्या निकालना है, हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ द स्टेट। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर मान लूँ, क्या मानूं मैं, स्क्वायर मानूं, जिसकी यहाँ पे लेंथ या फिर आप साइड मान सकते हैं क्या 1 किलोमीटर, और ब्रेथ या फिर ये वाली साइड आप 1 किलोमीटर मान सकते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर का एरिया मानूं कितना, 1 किलोमीटर स्क्वायर निकलेगा ना, क्या होगा साइड इंटू साइड, मतलब 1 × 1 तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी बात कर रहा है कि इस पर्टिकुलर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहेंगे। देखते हैं यहाँ पे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। हम क्या करेंगे, हम पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दोनों स्टेट्स का आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं। तो बच्चों राजस्थान का जैसा आपको दिख रहा है टोटल पॉपुलेशन है 570 लाख डिवाइडेड बाय एरिया कितना है राजस्थान का 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले लाख से लाख आप काट दो। क्या करना है, यहाँ पे 3 से कैंसिल करा लेना है। कितनी बार में जाएगा देखते हैं, 3 1 जा 2 बचा 7 27 9 जा 0 जा, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे यहाँ पे सिर्फ किलोमीटर स्क्वायर बचा। इसको आप
पर किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हो। इसका मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 190 पीपल है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 पीपल रहते हैं। सिमिलरली अगर हम यूपी के लिए निकालें तो बच्चों यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश के लिए निकाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जैसा आपको मालूम है 1660 था, डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट वही रहेगी लाख, और यहाँ पे लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो बच्चों लाख से लाख काट देना है आपको। 2 से अगर हम काटेंगे कितनी बार में जाएगा देखते हैं, 8 यहाँ पे 3 यहाँ पे 0, मतलब 830 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में उत्तर प्रदेश में 830 पीपल रहते हैं, जबकि राजस्थान में सिर्फ 190 पीपल रहते हैं। आगे आपसे पूछा गया है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, मतलब किसकी जनसंख्या कम है, पॉपुलेशन कम है। तो सीधी बात है आंसर आ जाएगा आपके पास राजस्थान। तो आंसर आपके पास राजस्थान आया। ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका। फाइनली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा न्यू एक्सरसाइज के साथ। सीखेंगे हम परसेंटेज के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स और रूल्स। देखना ना भूले एक्सीलेंस पॉइंट का अगला वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।